सामने यह जवान हुआ, जिस चाची के सामने यह पैदा हुआ, उस चाची के बारे में इतना अनाप शनाप बोला है, यह बुद्धि इसका भ्रष्ट हो गया है। अब चाची घर के इज्जत मान मर्यादा को भी यह मीडिया में उठा रहा है। यह परिवार की लड़ाई को रामविलास पासवान के मान और मर्यादा प्रतिष्ठा को रोड पर लाकर नीलाम कर रहा है। सप्ताह से यह खबर चल रही है। यह तो बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ कहता है। मैंने पहले भी कहा था, हमको कोई कल कहा कि वह कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी वाला आ रहा है। मैंने कहा कि झंडू बाम लेके आएगा। लेकिन नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। चाचा भतीजा की लड़ाई है, अब राजनीतिक लड़ाई से परिवार की लड़ाई अब सड़कों पर दिखने लगा है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान है, वो अपने गांव सहरबन्नी जाते हैं और अपनी मां से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद बड़ा आरोप लगाते हुए नजर आते हैं चिराग पासवान अपने चाचा पर और अपनी चाची पर भी बड़ा खुलासा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल हैं। सरवन अग्रवाल जी, किस तरह से देख रहे हैं, सहरबन्नी पहुंचते हैं चिराग पासवान, अपनी बड़ी मां से मुलाकात करते हैं, बड़ा जो कहा जाए कि आरोप भी लगाते हैं, कहते हैं कि अपनी मेरी मां को बाहर कर दिया गया है पशुपति पार्क। नहीं, यह बेशर्म राजनीति का, बेहया राजनीति का, मतलब राजनीति में कोई इतना नीचे गिर जाएगा, इतना ओछा बयान, इतना निचले स्तर का आरोप। अब सुबह में गया था तो अपने चाचा रामविलास पासवान जी के, हमारे जन जन के नेता के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने पूरा अपना जीवन, पारस बाबू अब 75 वर्ष 74-75 वर्ष के हो गए हैं, पूरा जीवन खपा दिया, गवा दिया अपने रामविलास की सेवा में। उनके बड़े धर्म पत्नी, जिसको यह बड़ी माँ कहता है, यह इतना बड़ा धूर्त है, इतना बड़ा ढोंगी है, इतना बड़ा पाखंडी है, इतना बड़ा जालसाज है, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए यह इतना गिर गया है अभिजीत जी, कि यह परिवार की लड़ाई को रामविलास पासवान के मान और मर्यादा प्रतिष्ठा को रोड पर लाकर नीलाम कर रहा है। रामविलास पासवान की घर की इज्जत को, आबरू को, अब गोतनी की लड़ाई को इसके पार्टी के लोग, सबसे पहले तो इसके पार्टी के प्रवक्ता, इसके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इसके पार्टी के जितने भी पदाधिकारी, सब के सब कोई जमीन माफिया, कोई बालू माफिया, कोई शराब माफिया, इसके पार्टी में ढूंढ लीजिए। बकरी चोर, गाय चोर, भैंस चोर, बैल चोर, मुर्गी चोर, मोटरसाइकिल चोर, साइकिल चोर, स्कूटर चोर, सारे के सारे ऐसे लोग इसकी पार्टी में मिल जाएंगे। ये लोग सहरबन्नी जाकर रामविलास पासवान की मान मर्यादा को, सहरबन्नी की प्रतिष्ठा को, वह सहरबन्नी की प्रतिष्ठा जो संत जामुनदास की धरती है, रामविलास पासवान रामचंद्र और पारस की धरती है, वहां की इज्जत को तार तार कर रहा है पूरे देश में, मीडिया में। ये एक सप्ताह से यह खबर चल रही है। यह तो बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ बड़ी माँ कहता है। मैंने पहले भी कहा था, हमको कोई कल कहा कि वह कट्टो गिलहरी चमक छल्लो रानी वाला आ रहा है। मैंने कहा कि झंडू बाम लेके आएगा। लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान एलिगेशन लगाए हैं पशुपति कुमार पारस पर, कह रहे हैं कि वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को ले पहले पार्टी को तोड़े, अब बड़ी माँ को इस तरह की प्रताड़ना कर रहे हैं, उनका उम्र हो गया और उनको प्रताड़ित किया जा रहा है जायदाद के लिए, इस तरह की कई बातें एलिगेशन लगाए। इस मंद बुद्धि को, इस बैल बुद्धि की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब नाश मनुष्य पे छाता है, पहले विवेक मर जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसका विनाश तय है, इसका सर्वनाश तय, पॉलिटिकल विनाश। इसकी राजनीतिक जमीन जब खिसक रही है, उनकी राजनीतिक जमीन कैसे खिसक रही है? सांसद बन गए, पांच सांसद उनके पास। जब राजनीतिक जमीन लगी फटने, तब आ गया है यह। अब हम नहीं बोलेंगे, हमारा मुंह मत खुलवाइए, इसको हम कह देते हैं मेरा मुंह मत खुलवाइए। इसको चुनौती हम देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। मैं चुनौती देता हूं इस चिराग पासवान को, इस ढोंगी और धूर्त को। तुम आओ डिबेट कर लो, चलो
पासवान के किसी गांव में चुन लो, कोई बड़े पासवान का गांव, या चलो मोकामा में हमारे पूर्वज हैं, हमारे वंशज हैं, बाबा वीर शिरोमणि चौहरमल जी का ही तुम प्रतिमा के आगे चलकर वहां खाओ सौगंध कि तुम जो आरोप लगा रहे हो वहीं चलो टाल में, दियर में। तो टाल और दियर जानता भी नहीं है। या तो इसका न पालन, न पोषण, न रहन, न सहन, न जन्म बिहार में हुआ, न पालन पोषण बिहार में हुआ, ना इसकी शिक्षा दीक्षा बिहार में हुई, या तो बिहार के संस्कार संस्कृति को जानता नहीं। सांझा हम लोग के गांव में पहले, अभी भी चलता है सांझा चूल्हा, सांझा परिवार या सांझा चूल्हा क्या होता है, सांझा परिवार क्या होता है, परिवार की संस्कृति क्या होती है, संस्कार क्या होता है। जिस रामविलास पासवान के परिवार को राम लक्ष्मण के भरत की जोड़ी के रूप में जाना जाता था, रामविलास, पारस, रामचंद्र, इस तो तीनों भाई की जोड़ी को पूरा इस परिवार के आपसी एकता का, आपसी प्रेम का, आपसी सौहार्द का पूरा देश मिसाल देता था कि भाई प्रेम कहीं देखना है तो रामविलास पासवान के परिवार को देखो। उस परिवार को तुम तोड़ने की बात कर रहे हो, तुम बड़ी माँ कहते हो। चिराग पासवान कैसे तोड़ रहे हैं? उनकी राजकुमारी देवी ने आरोप लगाया है। राजकुमारी देवी पर आप लोग मीडिया के लोग हैं ना, क्यों नहीं सच दिखाते आप लोग? आपने क्यों नहीं पूछा उससे? जब उसने आज एयरपोर्ट पे, जब दिल्ली से वो लैंड किया और वहां बिहार सरकार का नीतीश कुमार का हेलीकॉप्टर लगा हुआ था शहर बननी जाने को, तो यह क्यों नहीं अपनी तुमने 10 दिन से अपनी बड़ी माँ सौतेली माँ का तमाशा बना के रखा हुआ है। रोड पर रामविलास पासवान जी देश के दूसरे अंबेडकर के रूप में जाने जाते हैं, देश के बड़े, विश्व के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। उनकी मान मर्यादा को लोग कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। रामविलास पासवान जी की आत्मा रो रही होगी, या जिस तरह का हटकंडा, राजनीतिक हटकंडा अपना रहा है, या जिस तरह अपने बड़ी माँ को आगे करके इमोशनल कार्ड, जब इसकी पूरी पारस बाबू की लोकप्रियता, पारस बाबू का जब आंधी चल पड़ा है पूरे बिहार में 75 वर्ष की उम्र में, इस आयु में जब वह गांव गांव घूम रहे हैं, चलो गांव की ओर, जब गांव के यात्रा पर है, इसके पार्टी का प्रदेश महासचिव, इसके पार्टी के प्रदेश महासचिव ने 15 मार्च को होली के दिन औरंगाबाद में कोमल पासवान दलित के बेटी को गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दिया। 1 दर्जन से ज्यादा पासवानों की हत्या हो गई बिहार में केवल होली से। अभी तक ना जाने कितने पासवानों पे जुल्म ढाए जा रहे हैं, पासवानों पे अत्याचार ढाए जा रहे हैं। पासवान समाज पूरा अभी रोड पर है, पासवान समाज असुरक्षित है, पासवान समाज पूरी तरह से जो चौकीदार है, दफेदार है, वो रोड पर संघर्ष कर रहे हैं। इसका जीजा साला या अरुण भारती दोनों का दोनों धूर्त पाखंडी वहां जाके धरना पर, चौकीदार दफेदार गर्दनी बाग में धरना बैठे हुए थे, या जूस पिला के फरार हो गया। हमारे नेता गए, बड़ा विशाल महाधरना किया, हमारे नेता औरंगाबाद गए जहां जहां पासवानों की हत्या हो रही है। हमारे नेता ने कहा, पशुपति कुमार पारस जी ने, कि यह जो एनडीए की सरकार है दलित विरोधी है, यह एनडीए की सरकार पासवान विरोधी है, यह एनडीए की सरकार शोषित विरोधी है, वंचित विरोधी है। जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे वोट का मतलब छोट का राज। हम लोगों ने कहा कि छोट का राज स्थापित करेंगे, सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे, रामविलास पासवान के सपना को पूरा करेंगे। रामविलास पासवान ने जो सिद्धांत और इशू और सब्जेक्ट सेट करके इस दुनिया से चले गए थे, उस सिद्धांत और विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे। तब जब पारस जी की आंधी चल पड़ी, जब इसको सारे पासवान में इसका विद्रोह हो गया, सारे पासवान इसका रंगा हुआ सियार का नीला रंग धुल गया, तो यह आया है बड़ी माँ को आगे करके। तुमको राजनीति करना है, तुम अपने सौतेली माँ को क्यों आगे करके कर रहे हो? तुम अपने दिल्ली वाली माँ रीना शर्मा पासवान को आगे करो। यानी कि आपका कहना है कि लोकप्रियता बढ़ रहा है इसलिए चिराग पासवान इस तरह की कर रहे हैं राजनीतिक, यानी चिराग पासवान के साथ स्क्रिप्ट करके इस तरह का करवा रहे हैं अपनी बड़ी माँ से। आज जब एयरपोर्ट से ये लैंड किया, इसने क्या आरोप लगाया मीडिया के सामने? आप लोग पूछते क्यों नहीं? इसने आरोप लगाया कि पहले मेरे चाचा ने हमको और हमारी माँ को घर से निकाल दिया, सड़क पर हमको बाहर फेंक दिया, फिर आज हमारी बड़ी माँ को घर से निकाल दिया, बाहर फेंक दिया। मैं चुनौती देता हूं, तुम कैबिनेट मंत्री के पद पे हो, मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूं, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि आप अपने आप को आदरणीय प्रधानमंत्री जी
रामविलास पासवान जी को आप अपना मित्र बताते थे, रामविलास पासवान जी को आप अपना साथी बताते थे। रामविलास पासवान जी देश के दूसरे अंबेडकर कहलाते हैं। आपके मित्र की, आप जिसको अपना बड़ा नेता बताते थे, प्रधानमंत्री जी आपके कैबिनेट में लंबे समय तक रामविलास पासवान जी ने काम किया है। उनका सपुत्र, उनका बेटा उनके इज्जत और मान सम्मान को तार तार कर रहा है। घर की लड़ाई को, परिवार की लड़ाई को रोड पर लाकर नीलाम कर रहा है। आप इसके पूरी घटना की जांच कराइए। आपका मंत्री पटना आकर लैंड करके आपका कैबिनेट मंत्री सफेद झूठ बोल रहा है, एकदम सफेद झूठ। अभी उसकी बड़ी मां को पारस बाबू ने निकाल दिया। अब तो हर गांव में मोबाइल है, हर हाथ में मोबाइल है, हर कोई वीडियो बना लेता, हर कोई फोटो खींच लेता, हर कोई फोटो शूट कर लेता। तुम दिखाओ, प्रमाण दिखाओ कि पारस बाबू ने सरधे राजकुमारी देवी पासवान का कोई भी सामान घर से बाहर फेंकवा दिया। सरधे राजकुमारी देवी पासवान का क्या बयान है? बंटवारा चाहिए उनको। अरे आप ही लोग मीडिया चैनल के पर सरधे राजकुमारी देवी पासवान ने क्या कहा? सरधे राजकुमारी देवी पासवान ने कहा कि हमको एक हिस्सा शहरबन्नी में चाहिए, एक हिस्सा पटना में चाहिए, एक हिस्सा दिल्ली में चाहिए। उन्होंने कहा कि सारे संपत्ति में हमको एक हिस्सा चाहिए। चिराग बाबू आए शहरबन्नी और हमको बंटवारा करा दे। चिराग पासवान तो कह ही रहे हैं कि हम बंटवारा करने के लिए तैयार है। बड़े चाचा जी हैं, बड़े अभिभावक हैं, वो करवाएं, अभी हम तैयार हैं। अरे चाचा को, अरे चाचा ने, तुम तो बंटवारा, अब यह तुम जो बंटवारा कर रहे हो, यह कोई संपत्ति का विवाद नहीं है। इसकी लड़ाई चाचा से राजनीतिक लड़ाई है। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक मंच पे लड़ो, लेकिन इसको, परिवार की लड़ाई को तुम अपनी बड़ी माँ कहते हो। तुम वहां दिल्ली में तुम्हारी माँ महारानी, तुम्हारी अपनी माँ वहां महारानी पलंग पे सोती है, और तुम जो महाराजा पलंग पे सोते हो, क्यों नहीं बड़ी माँ को ले जाते हो वहां महारानी पलंग पे सुताते हो? क्यों नहीं बड़ी माँ को ले जाते हो महाराजा पलंग पे सुताते हो? सुता ले जाओ। तुम्हारी माँ कहाँ रीना पासवान आज तक आई? ले जाए अपनी गोतनी को। और तुम अस्वस्थ बता रहे हो, तो तुम्हारा दिल्ली में जो 5 स्टार 7 स्टार 10 स्टार वाला जो बड़ा बड़ा बंगला है, आलीशान, कौन सुख सुविधा वाला बड़ा बड़ा विशाल भाई रे, वो बंगला है, उसमें तुम बड़ी माँ को रखो। एक तरफ तुम्हारी अपनी माँ ने 1978 में तुम्हारी रीना शर्मा पासवान से रामविलास पासवान जी ने शादी किया। 1978 के बाद कभी रामविलास पासवान जी को तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी बड़ी माँ का मुंह नहीं देखने दिया। रामविलास पासवान जी का जब निधन हुआ था, तो बड़ी माँ यहाँ कृष्णापुरी के आवास पे बाहर पे रोड पर खड़ी थी, घंटों सड़क पर बैठी थी, कई घंटों मशक्कत की, अपने पति का अंतिम दर्शन करना चाहती थी। तुम्हारी दिल्ली वाली माँ रीना शर्मा पासवान और तुमने दर्शन नहीं करने दिया। काफी मशक्कत के बाद किसी तरह वह अपने पति की अंतिम दर्शन कर पाई। एयरपोर्ट पर जब रामविलास पासवान जी का पार्थिव शरीर आया, तो रामविलास पासवान जी की बड़ी बेटी, छोटी बेटी आशा पासवान जी, जिनके रामविलास पासवान जी के दामाद है पुनीत बाबू, पूर्व विधायक के लड़के पुनीत बाबू भी इस दुनिया में नहीं है, साधु पासवान जी, दोनों दामाद बेटी एयरपोर्ट पे घंटों खड़ी रही। तुमने एयरपोर्ट में घुसने नहीं दिया, रामविलास पासवान जी का दर्शन नहीं करने दिया। तुमने कभी, तुम बोलते हो, तुम्हारी हम मांग करते हैं तुमसे और तुम्हारी दिल्ली वाली माँ से, तुम रामविलास पासवान जी का पेंशन उठाती हो, तुम्हारी माँ पेंशन उठाती है। तुम लोकसभा का स्पीकर ओम बिरला जी को लिख के दो, तुम्हारी माँ लिख के दे। तुम बहुत बड़ी माँ की बात करते हो, तुमको बड़ी माँ के अधिकार की चिंता है, तो तुम अपनी माँ से लोकसभा के अध्यक्ष को लिखवा के दो कि जो पेंशन रामविलास पासवान जी के निधन के बाद रीना शर्मा पासवान उठाती है, वह पेंशन रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी पासवान को मिलना चाहिए। तुम दो, तुम घोषणा करो। तुम, हिंदू लॉ क्या कहता है? हिंदू लॉ, हम लोग के हिंदू धर्म में चले आइए, इंडियन पीनल कोड क्या कहता है, देश का संविधान क्या कहता है, देश का कानून क्या कहता है?
कि राजकुमारी देवी पासवान का किसके संपत्ति में से वो बंटवारा चाहती है, किसके संपत्ति पे राजकुमारी देवी पासवान का अधिकार होना चाहिए। शहरबन्नी के उनके जितने भी गोतिया दियाद नैया है, शहरबन्नी गांव के लोग हैं, उनके संपत्ति पे तुम अधिकार उनका होना चाहिए। पशुपति पारस जी के संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए, रामचंद्र पासवान जी के संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए, या श्रवण के संपत्ति पे अधिकार होना चाहिए, पति के संपत्ति पे ना अधिकार होना चाहिए। तो तुम्हारा कृष्ण वो मांग रही है, तुम दो, दिल्ली शहरबन्नी से लेकर दिल्ली तक दो। कृष्णापुरी में दुगो बड़ा मकान है, करोड़ों करोड़ का, अरबों अरबों का, उसमें एक मकान दो राजकुमारी देवी पासवान को दो। तुम्हारा दिल्ली में कई पेट्रोल पंप है, तुम्हारे नाम से कई बड़े बड़े आलीशान बंगले हैं दिल्ली में, बम्बई में तुम्हारा बड़ा बड़ा फ्लैट है, जयपुर में, राजस्थान में, ना जाने कितने देश के कई जगह तुम्हारा बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, होटल है। सब में से एक हिस्सा तुम दो, आधा हिस्सा राजकुमारी देवी पासवान को दो। राजकुमारी देवी पासवान की बेटी, रामविलास पासवान की बेटी आशा पासवान, उषा पासवान को एक हिस्सा दो। यह तो इतना गिर गया है, पाप अपने बाप का नहीं होता है। यह जो इतना गिर गया है, या जो जिस तरह आज एयरपोर्ट पे सुबह गया, अपने चाचा के बारे में अनाप शनाप बोल के गया, कहता है कि चाचा हमसे बड़े हैं, और चाचा को नीचा दिखा के गया आज मीडिया के सामने, फिर उधर से लौट के आया हेलीकॉप्टर से। तो जिस चाची ने इसको अपने गोद में खिलाया, जिस चाची ने इसको खिला पिला के गोदी में खिलाकर जिस चाची के सामने यह जवान हुआ, जिस चाची के सामने यह पैदा हुआ, उस चाची के बारे में इतना अनाप शनाप बोला है, यह बुद्धि इसका भ्रष्ट हो गया है। अब चाची घर के इज्जत मान मर्यादा को भी यह मीडिया में उठा रहा है। आप बोलिए, आप बता दीजिए क्या विवाद है। इस सारे प्रकरण के जड़ में जाइए। राजकुमारी देवी पासवान के ही बयान को मैं कोट करना चाहता हूँ, वो हमारी माँ समान है। मैं राजकुमारी देवी पासवान जी का बयान उठा के दिखा लीजिए। वह कह रही है कि पारस जी की पत्नी शोभा देवी और दिवंगत रामचंद्र पासवान जी की पत्नी सुनैना देवी, यह दोनों शहरबन्नी आई थी और ऊपर में घर में 2 रूम में ताला मार के चली गई। कोई बयान नहीं ऐसा। तो मान लीजिए वह जो जमीन है, जिस जमीन पे वह घर बना हुआ है, जिस जमीन पे उस घर को पारस बाबू ने बनाया, वह जमीन किसके नाम से है? वहां जितना भी शहरबन्नी में जमीन है, वह पारस बाबू, रामविलास जी और रामचंद्र जी के बाबूजी का अर्जा हुआ है, उनके नाम से। तो बाबूजी के संपत्ति में तीनों भाई का हक है। लेकिन जो संपत्ति रामविलास पासवान जी ने अर्जा, जो संपत्ति रामविलास पासवान जी के द्वारा अर्जा हुआ, उस पे तो राजकुमारी देवी पासवान का अधिकार होना चाहिए। उस पे तो तुमको तो। और दूसरी बात, जिस चाची ने उसकी मां को, जिस चाची ने, जब हमारे नेता रामविलास पासवान जी दूसरी शादी कर लिए दिल्ली में, तो जान लीजिए इसकी मां को शोभा देवी पासवान ही ने इसकी मां को घर में घुसने दिया। शोभा देवी पासवान ही आरती उतार के, स्वागत की आरती उतारी, चाहे पटना हो दिल्ली हो। अब बोलिए, एक शब्द पारस बाबू ने बोला है? एक शब्द प्रिंस राज पासवान ने बोला है? एक शब्द यशराज पासवान ने बोला है? दिल्ली में जाता है, कलेवा यहां तक पहन के टीका लगा के शर्मा हो जाता है, शर्मा हो जाता है। यहां आता है पासवान हो जाता है, पासवान हो गया। इसकी मां रीना शर्मा पासवान अब कहे ना, अब जो बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। इसलिए इसका हम पुर्जा इसका एक एक राज हम खोलेंगे और यह मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसलिए इस हरकत से इसको बाज आना चाहिए, इस निचले स्तर की राजनीति को इसको विराम देना चाहिए। तो आप सुन रहे थे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का क्या कुछ कहना था। तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ।